अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं और हर शर और हर फितने से महफूज रखें, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 115 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आज की आयत है वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा। वमन युशाक़िक़ी यानी कि जो मुखालिफत करे रसूल की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके बाद के वाज़े हो जाए। यानी कि अब जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, पहले दीन के बारे में इल्म नहीं था, और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने वाज़ा हो रही हैं कि क्या बिदअत है, क्या शिरक है, क्या कुफ्र है, और शरीयत में किस चीज़ को हलाल और किस चीज़ को हराम करार दिया गया है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या कौन महरम है, कौन ना महरम है। सारी चीज़ें जब वाज़ह हो जाए, मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के आने के बाद, व यत्तबिया गैर सबीलिल मुमिनीना, और वो फिर भी इसके बाद भी पैरवी करे गैर सबीलिल मोमिनीना, गैर यानी कि नहीं, सबीलिल मोमिनी, मोमिनों के सबील के अलावा, मोमिनों के रास्ते के अलावा, यानी कि जो मोमिनों के लिए अल्लाह ने पसंद किया है उस रास्ते को छोड़कर किसी और का, चाहे वो कोई भी हो, एक गवर्नमेंट से आप पर आयत की गई हो, यानी कि एक सिस्टम से आ रहा हो, या आपके आबा और अजदाद ने बताया हो, या फिर ससुराल की तरफ से हो, या हमारे कल्चर में हो, या हम जिस इलाके में रहते हो वहाँ के हो, या वेस्टर्न हो, कुछ भी हो, जब हमें ये मालूम हो जाए कि ये रास्ता मोमिनों का नहीं है, ये इस्लामिक नहीं है, ये इस्लामिक रास्ता नहीं है, तो फिर वहां पर जो है हमें उसकी पैरवी नहीं करना है। अगर से कोई करता है नुवल्ली ही, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम पलटा देंगे उसको, मा तवल्ला, जिस तरफ वो पलटा है, व नुस्लीही, और हम उसको दाखिल करेंगे जहन्नम, जहन्नुम में, वसात मसीरा, और बहुत बुरा है ठिकाना या पहुंचने की जगह। यानी कि अगर जो मिसाल के तौर पर मैं जो इस्लामिक तरीका है, ये लिबास की ही बात ले लें, अगर से मुझे इस्लामिक लिबास पसंद नहीं आ रहा है, जो गैर मुस्लिम्स का लिबास पसंद आ रहा है, वेस्टर्न का है, या कोई और, जब मैं हम उस तरह का लिबास पहनते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें उसी की तरफ पलटा देता है। यानी कि अब हमें उन्हीं के तौर तरीके पसंद आ रहे हैं, उन्हीं का रहना सहना, उन्हीं का बैठना उठना, उन्हीं के कस्टम्स, उन्हीं के ट्रेडिशंस। फिर जाते जाते एक वक्त आएगा कि हम पूरे गुमराह भी हो चुके होंगे, और फिर अल्लाह ताला वईद, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए वार्निंग क्या है, वईद क्या है, कि हम उन्हें दाखिल करेंगे जहन्नुम में। तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। तो जितना इल्म हमारे पास आया है हम उस पर साबित कदम रहने की कोशिश करें, बड़े अच्छे अंदाज में दूसरों को भी कन्विंस करें कि ये सही रास्ता है, ये सही तरीका है, इससे अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद है। कोई नाराज़ होता है तो देखिए, आपकी नाराज़गी से बढ़कर हमें अल्लाह की रज़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला के सामने हमें जाकर खड़े होना है। हम बिल्कुल आसान अल्फाज में, बग़ैर किसी बहस के, बग़ैर किसी झगड़े के, हम बता दें कि नहीं ठीक है, हम भी कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम पर ये बातें वाज़ेह हो गई हैं, हमें समझ आ गया है कि अल्लाह ताला को नापसंद है, तो हमने तौबा कर ली है। अब कल तक मिसाल के तौर पर घरों में कजिन ब्रदर सिस्टर साथ में रहा करते थे, लेकिन अब मालूम हो गया महरम गैर महरम का, अब थोड़ा किनारा कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। ननन देवर का रिश्ता, सॉरी, देवर भाभी का रिश्ता है, वहां पर मालूम हो गया कि नहीं ये जायज़ नहीं है, अब थोड़ा किनारा कर लें। तो इसी तरीके से म्यूजिक है। हाँ, अच्छा, कल तक तो आप बैठकर हमारे साथ मूवी देखती थी, आज क्या हो गया? नहीं, हम कल तक हमें मालूम नहीं था तो हम देख रहे थे, अब नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हर चीज में बस आप इतना ही कह दें, किसी पर उंगली ना उठाएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, हमें मालूम हो गया कि ये गलत है,
अल्लाह ताला की तरफ से जब इल्म हम तक पहुंच गया है तो इस पर अमल करना हमारे लिए फ़र्ज है। बस अल्लाह की रज़ा की खातिर हम इन गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह की रज़ा की खातिर हम जो सही रास्ता है उस रास्ते को हम इख्तियार करते हैं। तो बगैर किसी बहस के, बगैर किसी डर के, बगैर लोगों के डर के हमें जो है इस्लाम पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाएंगे, और आपकी वजह से किसी को हिदायत मिलती है तो इंशाल्लाह फिर जब तक वो हिदायत पर रहेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब आपके हक में भी लिखता रहेगा। जी, किसी सिस्टर ने अपने लिए दुआ के लिए कहा है, नाम मालूम नहीं, जो भी हैं बस अल्लाह ताला यहाँ पर, बल्कि जितने भी बहनें मौजूद हैं अल्लाह ताला इनके तमाम गमों को दूर करें, तमाम नेक मुरादों को हासिल करें, तमाम परेशानियों को दूर करें। अल्लाह ताला जिसके जो भी नेक और जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उन सब की हाजतों को पूरा करें, आमीन। आप लोग भी बस आमीन कहा करें। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह नहीं बख्शता कि शरीक किया जाए उसके साथ। ठीक है, युश्रका मजहूल से है, शरीक किया जाए बिही उसके साथ। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं, या बिल्कुल नहीं बख्शता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। वह यगफिरु मा दूना ज़ालिका, और अल्लाह ताला बख्शता है उसके अलावा लिमन यशाओ, जिसको भी वो चाहे, यानी कि जिस गुनाह को भी वो चाहे। अल्लाह ताला इस बात पर यानी कि अल्लाह ताला से आप रहमत की उम्मीद रख सकते हैं, उसकी मगफिरत की उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला बख्श देगा, चाहे वो कितना भी। इवन कत्ल करके भी इंसान उम्मीद रख सकता है, जिना करके भी रख सकता है, चोरी, जितने भी बड़े गुनाह आपके जहन में आ जाए अल्लाह ताला से आप उम्मीद रख सकती हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन जो शिर्क कर ले, अब शिर्क क्या है? अल्लाह ताला की इबादत में, यानी कि उसकी इताअत की बजाय आप किसी और की इताअत कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, लेकिन अब मैं किसी और की बात मान रही हूँ। और अल्लाह ताला की सिफात में, जब आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ही के इज़्न से हर अच्छाई हम तक आती है, और अल्लाह ताला के इज़्न से ही हर बीमारी या मुश्किल भी आती है, लेकिन हम ये समझने लगे कि अल्लाह ताला के तरफ से खैर आती है, लेकिन साथ में इन बुजुर्ग ने दुआ की, या इस दरगाह को मैं गई थी, या यहाँ पर मैंने नजर मानी तो उस वजह से हुई, तो ये हम अगेन अल्लाह ताला की सिफत में शिरक कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला की भी मारिफत हो गई है, यानी कि एज ए मुसलमान इतना तो हमारे जहन में इल्म आ गया है हमें कि जो कुछ भी भलाई है, खैर है, चाहे वो औलाद हो, एक अच्छा नेक सालेह जोड़ा हो, या रिस्क हो, या कमाई हो, या घर हो, या कार हो, या एक अच्छा लिबास हो, अच्छी सेहत हो, अच्छे नेक साले औलाद हो, या ज़हीन बच्चे हो, या उनकी कामयाबी हो, हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली हुई नेमत है। और इसके लिए हमें अल्लाह ताला के पास ही, अल्लाह ताला की ही हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। कभी ये नहीं कहें कि मैंने बहुत अच्छी परवरिश की है मेरी औलाद की, या मैंने जाकर फलां से इतनी दुआ मांगी थी कि उन्होंने मुझ पर तवज्जो की तो मेरी ये मुराद पूरी हो गई, या मैं बहुत सदका करती हूँ तो उस वजह से मुझे हासिल हो गया। यानी कि अपनी नेकियों को भी वजह ना बनाएं आप, बस हमेशा हर आपको जो नेमत मिली है उसके लिए भी अल्लाह ताला को ही आपको शुक्रगुजारी करनी है। और अगर से कोई बुराई भी आ जाती है, मिसाल के तौर पर कोई तकलीफ आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या कुछ और हो गया, ये मत कहें कि फलां ने जादू किया। जरूर उन्होंने जादू किया होगा, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह का है, जब तक अल्लाह का इज़्ज़त नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकते। ये मत कहें कि ये बड़ा मनहूस है, ये जब से हमारे घर आया है या आई है, या इसका चेहरा देखने से, या उसके हाथ से होने से, या कुछ और इसकी वजह से मुझे तकलीफ आई है। नहीं, जरूर वो जिम्मेदार रहा होगा, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का इज़्ज़त था। तो हमें हमेशा इवन कोई परेशानी भी आती है तो हमें इसका जो है अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगना है। अल्लाह ताला तेरा इज़्ज़त था तो ये तकलीफ, ये परेशानी, ये मुसीबत मुझ तक आई है, अब तो अपने रहमत से, अपने रहमो करम से मुझसे ये परेशानी को, या गम को, या मुसीबत को हटा दे। इसके लिए भी आप किसी को ना जिम्मेदार ठहराएं, ना किसी के पास जाएं कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें। म- आ, आप कि अल्लाह ताला से ही दुआ करें कि अल्लाह ताला तू अपने रहमो करम से हमारी इस परेशानी को दूर कर दे। तो वो शिर्क करना हो गया। अगरचे आप अल्लाह ताला की एक तो इबादत,
यानी कि इताअत में किसी को शरीक कर रहे हैं तो गोया कि आप अल्लाह ताला की इबादत में, और इबादत में भी जैसे नमाज है, रोज़ा है, कुर्बानी है, ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रखी जाती है। दरमियान में मैंने देखा था कि कोई ऐसे 16 सैयदों के रोजे, यानी कि उनके नाम से रोजे रखे जा रहे हैं, तो ये भी इजाजत नहीं है। अगर से कुर्बानी अब अल्लाह ताला के सिवा किसी और को खुश करने के लिए दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं, तो वो भी जायज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अननोइंगली करते आ रहे थे। अब अगर से आप तक वो इल्म पहुंच गया है तो बस उससे रुक जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं रुके तो गोया कि हम अभी भी शिर्क कर रहे हैं, और उसका हम तक ये भी बात पहुंच गई कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। वमन युशिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, और जो कोई शरीक करे अल्लाह ताला के साथ वो बेशक क्या है, गुमराही, दूर की गुमराही में, यानी कि उसका वापस लौट कर आना इतना आसान नहीं है अभी। तो हर तरह के शिर्क से बचें। अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे जाने अनजाने में हमसे, अगरचे क्योंकि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अअलम अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम व अना अअलम। तो तो क्या कह रही थी मैं? जी। तो दूर की गुमराही में गोया कि वो जा गिरा है, तो उससे बचना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं करना चाहिए। और हाँ, अल्लाह ताला बख्शता नहीं है शिर्क को, लेकिन अगर हमारे इल्म में आने के बाद हम नादामत के साथ अल्लाह ताला से तौबा करें, फिर उस तरह के शिर्क से अपने आप को बचा लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। और मौत आने से पहले पहले हर बड़े गुनाह से तौबा कर लेना हमारे लिए फायदे का बाइस है, क्योंकि एक बार मौत के दरवाजे खुल गए, या हमें पता चल गया कि फलां बीमारी है, हम मरने वाले हैं, या इतने दिनों में मरने वाले हैं, या अब मौत नजर आई, अब तौबा करेंगे, तो अब जो है हो सकता है कि वो तौबा कबूल ना हो। तो जब मालूम हो तभी हमें तौबा करना चाहिए, और उस गुनाह को आगे ना करने की हमें अज़्म भी करना है, पक्का इरादा भी करना है। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, अगरचे वो पुकारते हैं उसके अलावा मगर औरतों को, यानी कि उस वक्त मुशरिकाने मक्का जो थे उनकी बात हो रही है कि वहां पर जो उन्होंने देवियों की आइडल्स जो बनाकर रखे थे उनको वो पुकारते थे। मन, क्या नाम थे वो, मनात और इस तरह के नाम के भी थे। अभी भी कहते हैं ना कि जब तक ये हाँ, उज्जा उज्जा और मनात की दोबारा जब तक ये इबादत शुरू नहीं कर देंगे, क़यामत नहीं होगी। यानी कि अरब में तो रिसेंटली कोई बता भी रहे थे कि वो मनात और उज्जा जहाँ पर थे, वहाँ पर उसको भी एक एज ए हिस्टोरिकल प्लेस बनाकर या कुछ उसको इम्पोर्टेंस देकर उन्होंने फिर से कुछ उसको शुरू कर दिया है। तो यानी कि बहुत ही ये दूर की गुमराही है, और शैतान हमेशा यही चाहेगा कि हम शिर्क करें। हाँ, रूहिन ने जवाब दिया, उज्जा, जज़ाकल्लाह खैर। जी, मनात और उज्जा। तो इस तरह से भी बहुत सारे वहाँ तो खाने काबा के अंदर तो ऑलमोस्ट 365 आइडल्स थे, कि उनका ये था कि हर दिन के लिए या हर महीने के लिए, जैसे हम आज भी हमारे आसपास जो गैर मुस्लिम है उनका भी हम देखते हैं कि कोई रिस्क का देवी है, कोई इल्म की देवी है, कोई माल की देवी है, कोई बारिश बरसाने वाला देवता है। तो इस तरह से उनके अंदर भी जो है, यानी कि कहीं ना कहीं बुराई कंप्लीटली कभी जमीन से तो मिटी नहीं है, ठीक है, तो वो पास ऑन हो रही है। तो ऐसे ही कुरान और कुरान का इल्म और हदीसें वो भी पास ऑन हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिस पर अपनी रहमत जिसको अपनी रहमत से नवाजना चाहता है उसके लिए इल्म के दरवाजे खोल देता है। तो जिस तक इल्म पहुंच जाए उसको अपने उस अल्लाह ताला की रहमत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये ना सोचिए कि ठीक है कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, ठीक है कभी जस्ट सुन लेंगे, अमल करें ना करें कोई बात नहीं, या फिर बस लोगों को बताने के लिए हाँ मुझे कुरान की तफसीर आती है, कुरान का इल्म मुझे आता है। ये ना हो हमारी नीयत में। नीयत क्या हो कि हमें सही रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। वही यदून इल्ला शैतानम मरीदा, नहीं वो पुकारते मगर शैतानन शैतानम मरीदा, यानी कि ये जितने भी अल्लाह के अलावा जितने भी तागूत हैं वो एक शैतान के ही कह सकते हैं कि औलिया, उन्हीं के दोस्त हैं।
जो एक तो कुछ लोग होते हैं जो खुद ही गुमराह करते हैं सामने वालों को कि आए आप मेरी तरफ आए, मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ, आप ऐसा करें वैसा करें, मैं आपके लिए बख्शिश का भी सबब बनूंगा, मैं आपकी बख्शिश करवाऊंगा। इतनी हद तक पहुंचे हुए भी लोग हैं जो खुद बुलाकर गुमराह करते हैं। और कुछ हैं जो औलिया जो गुजर चुके हैं, जब तक वो दुनिया में थे वो अल्लाह ताला की तरफ दावत दे रहे थे, सही इल्म सिखा रहे थे, हिदायत का रास्ता बता रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि वो उस मोहब्बत को उन्होंने इबादत में बदल दिया। अब वो उन्हीं के पास जाकर खड़े होकर रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ समझ रहे हैं। तो ये जो है शैतानी काम है। एक जो खुद बुलाते हैं वो भी शैतान है, शैतान के दोस्त हैं। और जो जिन्होंने बुलाया नहीं लेकिन इंसानों के अंदर जो वसवसे डालता है कि ये बड़े नेक बुजुर्ग थे, जाएं आप इनसे दुआएं मांगे, ये आपको अल्लाह ताला से मिला देंगे या आपके लिए अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। कब? क़यामत के दिन, जब सब लोग आमने सामने होंगे, अल्लाह ताला की इजाजत से वो कोई भी सिफारिश करेगा, कोई भी इन द सेंस जिसको अल्लाह ताला सिफारिश करने की इजाजत दे। वो आपका कोई नेक भाई भी हो सकता है, माँ जो नेक होगी वो भी करना चाहे तो हो सकता है कि उसको भी इजाजत मिल जाए। नेक वली है, बुजुर्ग है, रसूल है, किसी को भी अल्लाह ताला इजाजत दे सकता है अपने तरफ से। और जिसके लिए करना है उसको भी अल्लाह ताला ही इजाजत देंगे। अगर किसी से बहुत ज्यादा नाराज है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इजाजत भी ना दे कि आप इसके लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगे, सीधा सीधा मना कर दिया। तो इसलिए जो है, जो डायरेक्ट वहां पर आमने सामने होंगे तब वहां पर सिफारिश की आप उम्मीद रखें। लेकिन आप जिंदा हैं, वो फौत शुदा हैं, वो अभी खबर में है, आलम बरज़ख में है, तो उन्हें जो है अल्लाह ताला तक कोई रिसाई नहीं होगी। और आप जो बोल रहे हैं वो शायद उनको भी सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के वसवसों से हमें बचना चाहिए। जो आज तक करते रहे हैं उन्हें हो सके तो अच्छे अल्फाज में आप नसीहत दें, समझ जाएं तो समझें, ना समझें तो आप उनको अल्लाह के हवाले करके छोड़ दें। लानहुल्लाह, अल्लाह ताला की लानत है उन पर। लानत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, यानी कि हमेशा के लिए अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से दूर कर देता है। वकाला, और कहा, लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूदा। तो वो शैतान कहता है, क्योंकि यहाँ पर शैतान की बात आ गई, अब उसकी बात हो रही है। वकाला, और वो कहा, उसने कहा, लअत्तखिज़न्न, मैं जरूर लूंगा तेरे बंदों में से, इबादिका, तेरे बंदों में से एक हिस्सा, मफरूदा, मुकर्ररा, यानी कि जो कुछ वो अनेक अमल कर रहे हैं उसमें भी मैं अपना हिस्सा ले लूंगा। कैसे? जब हमारी नियत खालिस नहीं होगी, जब हम खालिस अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होंगे, या रियाकारी के लिए कर रहे होंगे, या उस अमल में, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने नमाज तो अल्लाह के लिए अदा की, लेकिन जैसे ही मेरा ख्याल आया कि अच्छा मैं नमाज नहीं अदा करूंगी तो अम्मी मुझे डांटेंगी, चलो अब नमाज पढ़ लेते हैं वरना अम्मी आएंगी मुझे डांटेंगी। अब ये क्या हो गया? नमाज तो अल्लाह की है, ये है, लेकिन आपकी नीयत में क्या आ गया? आप अम्मी की डांट से बचने के लिए आप नमाज अदा करें। तो हो सकता है कि उस वक्त उस नमाज का जो है सवाब आपके हाथ से जाया हो जाए। हाँ, फर्ज नमाज आपने अदा कर लिया, हो सकता है कि आखिरत में अल्लाह ताला उसका आपको सवाल ना करे, यानी कि नमाज आपने अदा कर दी है, उसके लिए फरिश्तों ने तो टिक लगा दी है, लेकिन उसका जो सवाब है वो जाया हो गया। अब यहाँ तक कहते हैं ना कि आप सजदा अगर से इसलिए ज्यादा तवील कर रही हैं क्योंकि सामने वाला कोई देखे और आपको अप्रिशिएट करे कि माशाल्लाह ये कितने सुकून से नमाज अदा करती हैं, या कितना लंबा क़याम करते हैं, या कितना लंबा सजदा करते हैं, ये बात आपके दिल में आ गई। अब उस नमाज का जो अजर है वो जाया हो गया। ऐसे ही सदका है, रोजा है, कोई भी इबादत, जब आपके जहन में ये आ जाए कि ये इन लोगों से मुझे तारीफ लेनी है, या इनकी डांट से बचना है, या इन लोगों को पर मेरा एक अच्छा इंप्रेशन होगा, तो उस वक्त उस अमल का सवाब जो है जाया हो जाएगा। तो वो कहाँ पर चला गया? ये वसवसा डालने वाला शैतान था। तो वो जो हमने इबादत की उसमें से जितना भी हमने रियाकारी के लिए किया उतना हिस्सा वो शैतान ले गया। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं एक हिस्सा जरूर लूंगा। तो अल्लाह ताला हर उसके शैतानी वसवसों से हमें महफूज रखें। और आगे भी वो बात करता है, वलउदिल्लन्नहुम, ये देखिए लाम जबर ताकीद के लिए, फिर है नून मुशद्दद वो भी ताकीद के लिए। उदिल्ला, मैं गुमराह करूंगा।
अब ये लाम और नून क्या है, जरूर ब जरूर मैं उन्हें गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा। यानी वादा कर रहा है ये अल्लाह ताला से कि मैं जरूर गुमराह करूंगा। और किसे, आम लोगों की बात नहीं हो रही, इबादिका तेरे बंदे, वही बंदे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए होंगे, वही बंदे जो अल्लाह और उसके रसूल को पहचानते होंगे, उन्हीं को ये गुमराह करेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी गुमराह है उनके पास तो ये नहीं जाएगा, जो नेक है, जो मोमिन है, उन्हीं के पास आएगा। और ये वादा कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जरूर उन्हें बहकाऊंगा। वल उमन्नियन्नहुम, अमानियु है, ये हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था, अमानियु झूठी आरजुएं, तो ये झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा। कि ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स जानते हैं कि मिसाल के तौर पर ये वजीफा, इतने बार अल्लाह ताला का आप नाम पढ़ लेंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। या आप इतने मर्तबा अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक पढ़ेंगे, आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, या आपका कर्ज अदा हो जाएगा, या आपकी औलाद हो जाएगी। अल्लाह ताला की इबादतों में ही हमसे बिदअतें करवाता है। जो इबादत का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, उसको ये बताता है, और उसमें हमारे लिए उम्मीदें पैदा करता है कि आप ये कर लो, आप अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हो जाओगे। आप ये कर लो, अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। आप ये कर लो, आप इससे अपनी मुराद को पहुंच जाओगे। तो ये झूठी उम्मीदें दिलाता है, झूठी उम्मीदों को अमानिया कहते हैं। तो ये उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, मैं जरूर उन्हें सिखाऊंगा, अमर से है, हुक्म दूंगा, यानी कि जहन में वो बातें डालेगा। क्या डालेगा, फलयुबत्तिकुन्ना, कि तुम जरूर चीरोगे, आजानल अनआम, जानवरों के कान। यानी कि ये निशानी होती थी कि कुछ जानवरों को लेकर जाकर ये अपने बुतों के नाम से छोड़ दिया करते थे। तो उसको पहचान कैसी होनी थी कि ये कान चीर दिया करते थे, यानी कि जब दूसरे लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बुतों के नाम पर छोड़ी गई कोई भी पालतू जानवर है, ऊंटनी है या गाय है या बकरी है, तो इसको हमें नहीं परेशान करना है, या इसको दूध हमें नहीं दोहना है, या इसको नहीं डांटना है। ये अगर हमारी खेतियों से खा रही है तो इसको खाने दो, या उल्टा उसे हम खिलाएंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा नॉन मुस्लिम्स में गाय को भी वो पूजा कर रहे होते हैं। यानी कि वहीं से कहीं ना कहीं वो कल्चर चला आ रहा है कि जैसे ही वो किसी देवी देवता के नाम पर वो छोड़ते हैं, तब वो भी सेक्रेट हो जाती है इन्हें, तब वो उसको भी ना कुछ स्पेशल करेंगे। तो वो एक कल्चर कहीं ना कहीं वो ऐसे ही साथ साथ में चला आ रहा है। तो ये बात हो रही है कि अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी के नाम पर कोई जानवर जुबाह नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये शैतान जरूर डालेगा कि तुम इनके नाम से इस तरह से इस जानवर को जुबाह करोगे तो तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी दरगाह में लेकर जाकर जुबा करते हैं, और ना जाने बहुत कुछ है, मेरी नॉलेज में कमी है। जैसे सर्रे पाए के, यानी कि सिर्फ सर और पाए, पैर उसके शीप के लेकर ना उसकी भी कोई दरगाह है, वहां पे भी सिर्फ उसके फातिहा होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बनाए रखे हैं लोगों ने। तो ये सब कुछ जो है शैतान ने सिखाया है। वल आमुरन्नहुम, और मैं जरूर उन्हें सिखाऊंगा या हुक्म दूंगा या वसवसे डालूंगा। फल युगय्यिरुन्ना, कि वो गय्यर यानी कि गैर से ही गैर तब्दील कर देना, चेंज कर देना। क्या, अल्लाह की सूरतें, यानी कि अल्लाह की तख्लीक को, जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है, जिस तरह से उसे होना चाहिए था, उसमें चेंजेस कर देना। ये भी आप लोग बहुत सारा देख सकते हैं कि आसपास किस तरह से एक औरत को औरत के तौर पर, और या फिर एक मर्द को मर्द के तौर पर समझना मुश्किल हो जाता है। औरतों में बहुत सारा मर्दों जैसा शबाहत बना लेते हैं, मर्द औरतों जैसा बना लेते हैं। जाहिरी तो बनाते ही हैं, इवन फिजिकल सर्जरी भी करके जो है बहुत सारे औरतें मर्द या मर्द औरतें हो रही हैं, ये भी हम जानते हैं। और इसके अलावा जो ये इवन प्लांट्स में, इवन जो एनिमल्स हैं, उसमें भी ना बहुत सारे ये चेंजेस कर रहे हैं। इसका डीएनए लिए उसका कुछ कर के, यानी कि लैब में ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जहां पर अल्लाह ताला की तख्लीक को, यहाँ तक कि हमने सुना है ना कि लैब में बच्चे रेडी हो रहे हैं। यानी कि वो स्पेसिफिक उनका क्रोमोसोम्स लेते हैं कि उसके आंख ऐसी होनी चाहिए, बाल का रंग ऐसा हो, स्किन ऐसी हो। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको लेकर, डीएनए लेकर, बहुत सारा ये लोग जो है लैब
में चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि जो जैसा होना था वो वैसा नहीं है, उसको वो चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी गलत है, और जो इस तरह की कोशिशें कर रहा है वो भी जो है शैतान के बहकावे में ही आकर कर रहा है, जिसका एंड रिजल्ट कभी बेहतर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो आगे जाकर एक जमीन को हो या अल्लाह ताला की इस जो इंसानियत, नोए इंसानियत है, इसको नुकसान पहुंचाने वाली ही वो साबित होंगी। यहाँ तक कि हम टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो इंसान ने बनाई है इसमें भी जो है इंसान को सिर्फ नुकसान ही पहुंच रहा है। आज कितनी सारी चीजें हैं जिसको ये लोग बैन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें केमिकल है, उसमें नुकसानदेह चीजें हैं, इससे कैंसर हो रहा है, उससे उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, ये इसकी वजह से हो गया, वो उसकी वजह से हो गया। क्यों? जैसे जैसे इंसान अपनी अक्ल और समझ से चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बेहतर नहीं, कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह उसका असर हो रहा है, कहीं दूसरी जगह उसका जो है बिगाड़ हो ही रहा है। ये बस थोड़ा मौका हो तो आप इसको सर्वे करें, सर्च रिसर्च करें, या फिर आपके भी जहन में इधर उधर, यानी कि आपके व्हाट्सएप पे इधर उधर आपके भी जो है नॉलेज में आया होगा कि किस तरह से इंसान जो है दुनिया को, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, क्लाइमेटिक चेंजेस हो, क्लाइमेटिक चेंजेस भी हमें मालूम है कि इंसान की अपनी करतूतों की वजह से ही है। जो पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें वो इंटरलिंक्ड है, ये एक चीज बिगड़ेगी दूसरी चीज बिगड़ेगी, फिर उससे तीसरी, फिर उससे चौथी। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने जो जैसी जमीन बनाई, फिर जैसी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाए, उसमें चेंजेस करते करते कहीं ना कहीं जो है फसाद ही कर रहे हैं, तबाही ही कर रहे हैं। तो ये जो है सारा शैतानी काम है। वमन यत्तखिज़ शैताना, और जिसने बना लिया शैतान को वली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, तो यकीनन उसने नुकसान उठाया, बहुत बड़ा या खुला नुकसान है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो अल्लाह ताला की चाहे आप छोटी मामूली ही चीज को, शादी को ही देख लें, जैसे सुन्नत के मुताबिक थी उसको चेंज क्या कर दिया, औरत को घर के अंदर रहना था, औरत घर से बाहर क्या जा रही है। अभी जो डॉक्टर का वो केस जो चल रहा है कोलकाता का, वो भी आपने सुना होगा, वो भी आपने देखा होगा, यानी कि औरतें कहीं भी सेफ नहीं, वहां पर तो इतना बड़ा हंगामा चल ही रहा है। तो कल मुझे इत्तेफाक से न्यूज मेरे फोन में नजर आ रही थी कि बैंगलोर में किसी ने स्टूडेंट को लिफ्ट दिया अपनी बाइक में, फिर उसके साथ बुरा किया। यानी कि इनकी हिम्मत देखें कि ऑलरेडी अब ये केस पे इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, तभी भी उनके दिलों में जो है कोई किसी तरह की दहशत नहीं है। तो इवन जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी जो महरम और गैर महरम का लिहाज नहीं रख रहे हैं, तो वहां पर कितनी सारी बुराइयां हो गई हैं, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स के दरमियान कितनी सारी बुराइयां हो गई हैं, कितने सारी शादियां खत्म हो चुकी हैं, कितनी तबाही, कितना कुछ फसाद फैला हुआ है हमारे फैमिली सिस्टम्स के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो जो हुदूद अल्लाह ताला ने कायम की है उसकी हमने लिहाज नहीं रखा, उसकी हमने पाबंदी नहीं की। यईदुहुम व युमन्निहिम, यईदु वादे से है, वो वादा करता है उन्हें, व युमन्निहिम आरज़ुएं दिलाता है या उम्मीद दिलाता है। तो ये शैतान का काम है कि वो, यानी कि एक तरह से जैसे हम आदम अलैहि सलाम की बात ले लें, आदम अलैहि सलाम को भी उसने क्या किया था, क्या कहा था कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम इस दरख्त को खा लोगे तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे, तुम भी फरिश्ते हो जाओगे। तो इसी तरह की आरजुएं, और उसी आरजुओं में ही वादे भी छुपे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर वो कह रहा होगा कि देखो तुम इंटरेस्ट पर लोन ले लो, तुम एक बार घर बना लो, फिर तुम नेक बंदे बन जाओ, फिर तुम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बन जाओ, घर तो रहेगा ना तुम्हारे पास। तो ये जो है वादे करता है और झूठी उम्मीदें दिलाता है, जबकि अल्लाह ताला को नाराज करके कोई कामयाबी हासिल करना ये सही रास्ता भी नहीं है, और इसकी बातों में आना भी जो है कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वमा यइदुहुमुश शैतान, और नहीं वादा किसका? शैतान का। शैतान नहीं वादा करता उनसे, इल्ला मगर गुरूरा, फरेब, गुरूर फरेब को कहते हैं, यानी कि धोखा, सिर्फ एक धोखा, एक फरेब है। जैसे कि दज्जाल के लिए भी कहा जाता है ना, जब वो आएगा तो एक हाथ में वो जन्नत और दूसरी हाथ में, यानी कि एक
यानी उसके पास जन्नत और जहन्नुम दोनों होंगी, लेकिन जो जन्नत नजर आ रही होगी वो असल में दोजख होगी, और जो दोजख नजर आ रही होगी वो जन्नत होगी। तो यानी कि जाहिर हमें क्या लग रहा है कि वो दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहां पर बहुत फायदा है, वहां पर हम जाएंगे खुश हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये सारे आपकी इल्म में जब आ गया कि वो रास्ता इस्लामिक नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, हलाल नहीं है, जायज नहीं है, अल्लाह उससे राजी नहीं होगा, तो फिर उस रास्ते के बारे में, उस तरीके के बारे में शैतान आपके जहन में कितनी भी बातें डालें, वो धोखा ही है। और असल कामयाबी किधर है? इस रास्ते में है। और यहाँ पर वो खूब डराएगा कि देखो तुम इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारा फला नुकसान हो जाएगा, तुम्हें ये तकलीफ आ जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी, ये गम उठाना पड़ेगा, वो हो जाएगा, बहुत सारा वो हमारे अंदर वसवसे डालेगा, डराएगा। लेकिन फिर भी हम अगर ईमान वाले हैं तो हमें अल्लाह के वादों पर तवक्कल करना चाहिए। हमारा तवक्कल अल्लाह ही पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। जिस रास्ते पर अल्लाह राजी है उस पर जब हम चलना शुरू करेंगे तो अल्लाह ही हमारा मददगार होगा, और अल्लाह से बढ़कर कौन हमारी मदद कर सकता है। तो ये हमारे अंदर तवक्कल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना, मावा यानी कि ठिकाना, उनका ठिकाना जहन्नुम है। किनका? जो शैतान के वसवसे में आ जाते हैं। वला यजिदून अनहा महिसा, और नहीं वो पाएंगे उससे, किससे? जहन्नुम से, महिसा भागने की जगह। तो एक बार जहन्नुम में चला गया इंसान तो फिर वहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं होगा। तो अगर से उसे बचने का, उससे भागने का अगर कोई मौका है, कोई चांस है, तो इस दुनिया में है। कि जैसे ही हमें मालूम हो कि ये गुनाह है, ये बुराई है, तो उसे तौबा करें, उसे किनारा कश करें। फिर भी मुश्किल हो रही है, अल्लाह ताला से खूब मदद चाहें, फिर भी गुनाह हो गया, अल्लाह ताला के सामने खूब रोएं अपने गुनाहों पर, खूब अल्लाह ताला के सामने हम शर्मिंदा हों। लेकिन दुनिया में हमें रहते जो है अपने अमाल की इस्लाह कर लेना है। वल्लजीन आमनु अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्का। तो इतनी आयतें पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इस आयत का तो मुझे मफ़हूम आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दो बातें नोट करें। सनुदखिलुहुम, अन करीब हम दाखिल करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला का वादा है कि जल्द ही जो लोग मोमिन हैं, नेक अमल करने वाले हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे। और यहाँ पर दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं वादल्लाहि हक्का, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्लाह ताला ने ही शैतान को पैदा किया, तो शैतान के मामले में भी अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो कितना झूठा है, कितना वो फरेब देने वाला है। और तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने रिवील कर दिया कुरान में कि देखो शैतान ऐसा वाला ही है, तो इसकी बातों में तुम्हें नहीं आना चाहिए। और अल्लाह ताला ने अपने बारे में भी हमें बता दिया कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। तो अल्लाह ताला के वादे के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, इसलिए दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन ज्यादा सच्चा है। अस्दक़ु सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर दिया है इन्होंने, ज्यादा सच्चा। अल्लाह से भला कोई ज्यादा सच बोलने वाला है? तो अल्लाह ताला की बातों पर हमें क्यों यकीन नहीं है? क्यों हम अल्लाह ताला की बातों पर भरोसा नहीं करते? क्यों हमारे दिलों में अभी भी शक व शुबा है कि नहीं, दुनियादारी है, दुनिया का रास्ता है, जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं हमें भी वही रास्ते पर चलना है। इस तरह से बातें नहीं बनेंगी, इस तरह से हम कोशिश करेंगे तो कोशिशों में हम कामयाब नहीं होंगे। हमारे अंदर आज भी जो है शैतान ने डर डाले हुए है कि नहीं देखो, तुम्हें इस तरह से तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमें इस डर से, इस खौफ से बाहर निकल आना है। बस हम एक जिद पर रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो तुझे पसंद हो उसी रास्ते पर हमें चलना है, जो तुझे पसंद हो वही अमल हमें करना है। हमें शैतान के वसवसों से बचा ले, हमें शैतान जिस बात का खौफ दिला रहा है उस खौफ से हमें बचा ले, शैतान के शर से हमें बचा ले। बस ये दुआ करते हुए, अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद भी हमें जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा बिअमानीकुम वला अमानिया अहलिल किताबी मैं यामल सुअन युजज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दुनिल्लाहि वलिय्य वला नसीरा।
یعنی کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر چاہیں تو کل بات پھر سے کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، اور صحیح جو راستہ ہے اس پر چلنے کی ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔